हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट वीक जो आपका गया है प्रॉफिटेबल एंड लॉजिकल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो हम उसे कैसे लॉजिकली अप्रोच करें, कहाँ पर हमें एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह हमारी प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम लेवल्स की तरफ जंप करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट का अगर मूड देखें तो यूएस की मार्केट ने कल जो वीक की क्लोजिंग है पॉजिटिव नोट पे करी है। कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं है बट ठीक है। डाउ अराउंड 75 पॉइंट पॉजिटिव और नेस्डैक 12 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। पिछले 2 हफ्तों से जो ग्लोबल मार्केट है बड़ी स्टेबली ट्रेवल कर रही है, तो ग्लोबल फ्रंट से ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। यूरोपियन मार्केट देखें तो वो भी ठीक है, कुछ पॉजिटिव कुछ हल्की फुल्की नेगेटिव बंद हुई है। तो ग्लोबल फ्रंट से चीज़ें स्टेबल है। कल हमारी मार्केट में क्या हुआ, अगेन हमने एक और डे विटनेस किया, स्ट्रॉन्ग डे। पहली वीडियो में कहते आ रहा हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं चार्ट में, और उसी की फॉलो बाइंग हमें देखते हुए मिल रही है। और कोई बड़ी बात नहीं है, एक आध दिन में हम अपने जो पुराना प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसको भी टेस्ट आउट कर ले। तो 20,000 का लेवल अब तो ऑन कार्ड्स है। 750 के ऊपर वीकली क्लोज आना बहुत ही स्ट्रांगनेस को दिखाता है। होपफुली अगले वीक हम लोग शायद नेक्स्ट ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी 93 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। बैंक निफ्टी 278 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। निफ्टी की क्लोजिंग में सबसे अच्छी बात है 750 के ऊपर बंद हुई है। बैंक निफ्टी 45 के ऊपर बंद हुई है। तो अगले हफ्ते मोस्ट प्रॉब्ली हम नया ऑल टाइम हाई देख सकते हैं, ना तो एटलीस्ट पुराने ऑल टाइम हाई को टेस्ट आउट हो सकता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी 45, 500 और 600 तक के लेवल्स दिखा सकती है। लास्ट बार बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही थी चीज़ों को, अब की बार निफ्टी कर रही है। और अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 4-5 दिन में रैली आई है इसमें रिलायंस ने पार्टिसिपेशन ही नहीं किया है। तो अब रिलायंस अगर पार्टिसिपेशन करेगा तो श्योरली हम काफ़ी अच्छे लेवल्स देख सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई डाउट ही नहीं है, ये निफ्टी का स्ट्रक्चर है। ओवरऑल क्लियरली दिख रहा है कि 20,000 या प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो 19,963 समथिंग का है, 991 का है, उसको टेस्ट आउट करने जा रही है। बैंक निफ्टी फिलहाल अभी दूर है बट 46 के लेवल अचीवेबल नज़र आ रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब अगर हम फ्राइडे की बात करें कि कहाँ पर लास्ट वीडियो में जो लेवल्स दिए गए थे उससे एंट्री जनरेट हुई थी, तो ये चार्ट है। तो एक लेवल दिया गया था 19,750 का कि 19,750 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें, हम बाई कर सकते हैं। तो ये हमारा 19,750 का लेवल आ रहा है। तो 2-3 एंट्री थी। एक तो आप तब कर सकते थे जब 19,750 पे आई, 13 ईएमए का सपोर्ट भी आ रहा था, यहाँ पे बाइंग सिग्नल दिया था, तब आप कॉल बाय कर सकते थे। 800 और 900 के आपके टारगेट दिए थे। 800 का टारगेट अचीव हो गया श्योरली, 900 का नहीं हुआ, बट आप एक डिसेंट मूव लेकर निकल सकते थे। 860 तक गई थी निफ्टी, या आपने यहाँ पर भी ली होती जब 750 के ऊपर सस्टेन कर रहा था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंतज़ार करते तो आपके टारगेट आ गए थे। तो निफ्टी में एक ही एंट्री बनी थी जब ये 750 पे कंसोलिडेशन कर रही थी ओपन होने के बाद। तो अच्छी बात है कि ओपन हुई 750 के ऊपर और उसी के ऊपर स्ट्रांगनेस दिखाने लग गई। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर हम बैंक निफ्टीज में एंट्री की बात करें कि 8th ऑफ को यानी हमारी फ्राइडे को कहाँ कहाँ पे एंट्री हुई थी, तो एक तो आपको 45 का लेवल दिया था, इसको इसने ब्रेक किया, सस्टेन किया, उसके बाद एंट्री कर सकते थे। 250 से 300 का जोन आपको टारगेट दिया था जो यहाँ पे अचीव हो जाता, तो एक एंट्री तो आइडियल एंट्री थी यहाँ पे। उसके अलावा तो लेवल्स के थ्रू कोई एंट्री नहीं थी, क्योंकि 750 से 800 का एक, 750 से 700 का या 800 का एक लेवल दिया था, वहाँ तक आई थी एक एंट्री। हाँ, यहाँ भी ले सकते थे। 750 से 800 का जो जोन था तो इस पे एंट्री ले सकते थे। 45 आपके टारगेट होते, तो ये दो एंट्रीज बनी थी जो आप ले सकते थे। और ऑप्शन बायर के पिछले 3-4 दिन से बहुत अच्छी प्रॉफिट आ रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम में है मार्केट। ये मार्केट ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी फेवरेबल है। बस एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सही जगह पे एंट्री करने की, वो आप लेवल्स के थ्रू कर सकते हो। तो फ्राइडे की मार्केट थी। अब एक बार मंडे की मार्केट के लिए डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो लेवल्स हम डिस्कस करेंगे स्पॉट के लेवल है, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें ट्रेड बनती है, आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। सवाल आएगा ऑप्शन में कौन सी स्ट्राइक लें,
तो जस्ट आउट द मनी वाली स्ट्राइक ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसे 13 EMA क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तो हम ऑलरेडी इन दोनों टॉपिक पे एक सिंप्लीफाइड एंड डिटेल वीडियो बना के चैनल पे डाल चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप ज़रूर देखें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सपोर्ट है 750 और 600, रेसिस्टेंस है 900 और 20 के, ऑप्शन सेलर है 20,000 100 के ऊपर और 19,450 के नीचे रह सकते हैं। बायर्स है तो आपके लेवल से रहे। बेटर विजुलाइजेशन के लिए मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो जिस तरह हम बंद हुए हैं, गैप अप से लेकर हल्का फुल्का एक फ्लैट ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गैप डाउन की तो ऐसा कोई सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा, तो गैप अप से ही स्टार्ट करते हैं। फिर इसलिए तो सबसे पहला केस है कि अगर निफ्टी गैप अप हो तो कैसे डील करें। गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 19,900 का। तो इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। 20 के आपका टारगेट होगा। अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे OI के डाटा को और ऐड डाउन कर सकते हैं। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन आप जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका 750 और 700 हो जाएंगे। तो ये बात हुई कि हमें कौन सी स्ट्राइक लेनी है, हमारे टारगेट क्या होंगे। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। और प्रीमियम के टर्म्स में अगर हम स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो कॉल एंड पुट दोनों के केस में 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। तो ये था कि मंडे को अगर निफ्टी गैप अप हो तो उसे आपको कैसे लॉजिकली डील करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट में निफ्टी क्लोज हुई है 19,820 पे, यहीं कहीं पे ओपन होगी। अगर यहीं कहीं पे ओपन होती है 19,900 ऊपर आ रहा है, 750 का लेवल नीचे आ रहा है, तो दोनों लेवल काफ़ी दूर दूर आ रहे हैं, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। या आप एक काम कर सकते हो, बीच में 13 EMA आ रहा है, इसकी हेल्प से आप अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर सकते हो कि इसके नीचे क्लोज दे, सस्टेन करे तो पुट बाय 750 आपका टारगेट हो जाएगा, और यहाँ पे बाइंग सिग्नल बनाए तो कॉल बाय है 900 आपका टारगेट हो जाएंगे। अदरवाइज इन दोनों लेवल पे आने के बाद ब्रेकआउट या रिवर्सल सिग्नल बनने पे आप ट्रेड को ले सकते हैं। तो ये था फ्लैट का सिनेरियो। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और लास्ट सिनेरियो पे जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 19,750 का। तो अगर 750 के ऊपर नीचे बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन हम पुट बाय कर सकते हैं। 700 और 600 हमारे टारगेट हो जाएंगे। कैंडल ऊपर क्लोज दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन हम कॉल बाय कर सकते हैं। 800 और 900 हमारे टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कि अगर निफ्टी गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो मंडे को, तो उसे कैसे लॉजिकली डील करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड इंडेक्स की तरफ जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 45, 44,500 से 44,563, रेसिस्टेंस है 45.5 और 46,000। ऑप्शन सेलर है तो 46,300 के ऊपर और पुट सेलर 44,000 के नीचे रह सकते हैं। बायर्स है तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो मंडे के मार्केट में लॉजिकल ट्रेड करने के लिए। एक बार मैं बता देता हूँ, यह निफ्टी बैंक का चार्ट है। तीन टाइप की अगेन ओपनिंग हो सकती है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। हम गैप अप से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है। गैप अप के केस में जो जोन आपके लिए वर्क करेगा वो होगा 250 से 300 का। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन कॉल बाय 45,500 आपका टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन पुट बाय 45,000 आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये बात हुई कि टारगेट क्या होंगे, स्ट्राइक क्या होगी। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, और स्टॉप लॉस अगर हम पुट के केस की बात करें तो स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा, और प्रीमियम की हम बात करें तो 40 पॉइंट्स नीचे हम लगा सकते हैं। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप हो तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड इंडेक्स की तरफ जो है फ्लैट का सिनेरियो, सॉरी सेकंड सिनेरियो की तरफ।
तो फ्लैट के सिनेरियो का मतलब है कि बैंक निफ्टी 45 150 पे बंद हुई है, यहीं कहीं पे ओपन हो जाती है। अगर यहीं कहीं पे ओपन होती है तो 250 से 300 का जोन ऊपर आ रहा है, इसको ब्रेक करे, सस्टेन करे तो कॉल बाय है, 500 आपका टारगेट हो जाएगा। यहाँ पर आए कोई सेलिंग सिग्नल बनाए तो पुट बाय है, 45,000 आपका टारगेट हो जाएगा। और उसके बाद फिर सीधे नीचे 45 का लेवल आ रहा है, तो यहाँ तक के लिए या तो आप इंतज़ार करो या 13 EMA से अपने आप को रिफाइन कर लो कि 13 EMA ब्रेक करे, सस्टेन करे तो 45 के टारगेट के साथ पुट बाय कर लो। तो जब लेवल्स दूर होते हैं तो आप बाकी थ्योरी से लाइक 13 EMA मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर सकते हैं। तो ये था फ्लैट का केस। अब चलते हैं लास्ट केस में जो है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 45,000। इसके ऊपर नीचे कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन इट्स अ पुट बाय टाइम। जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं, 750 से 800 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। 250 से 300 और 500 आपके टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कि मंडे को अगर निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले तो कैसे लॉजिकली डील करना है। अब एक बार चलते हैं फाइनेंशियल निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 2800 से 824, रेसिस्टेंस है 250 से 275 और 20,500। अब ऑप्शन बायर है, सेलर है, जो भी है इसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लेवल्स रहे जिनके अकॉर्डिंग आप फाइनेंशियल निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था हमारा मंडे के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन मंडे आपको लॉजिकल ट्रेड करने में ज़रूर हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हमेशा की तरह एक एडवाइस रहेगी, ऑप्शन ट्रेडिंग अपनी हार्ड एंड मनी से कर रहे हैं, लॉजिक के साथ करें, मैक्सिमम चांसेस हो जाएंगे लॉजिक के साथ, 100% नहीं बट मैक्सिमम तो हो जाएंगे। और अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। तो इसी विश के साथ कि आने वाला जो वीक है लॉजिकल प्रॉफिटेबल हो, कुछ आपको नया सीखने को मिले। एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।